पता नहीं अब कैसा है। पहले से बेहतर है, दवाई खा रहा हूँ मैं अपने शौहर के बारे में कह रही थी। हुआ क्या था? दिल में अजीब सा दर्द हुआ था। मैडम मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ। दिल में नहीं, घर में क्या हुआ था शुरू से बताइए जरा। हमारा 5 करोड़ का इनाम निकला था। अरे ये तो खुशी की बात है, मिठाई मंगानी चाहिए थी, आपने पुलिस बुलवा ली। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मेरा मतलब एक कहानी अभी बाकी है, अभी तो सुनानी शुरू की है मैंने आपको। सुनाइए। फिर हमारे घर 3 लोग आए, कह रहे थे कि वो 1990 से टाइम ट्रेवल करके 2025 में आए और ये घर उनका है। और आप लोगों ने यकीन कर लिया? हमें लगा सच कह रहे होंगे ना। इतने सीधे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। सीधे कहाँ थे, पूरे 10 करोड़ रुपए ले गए हमारे। अरे मैडम मैं उनकी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। असल में हम ना गाड़ी देख के थोड़े से लालच में आ गए थे कि हम शायद इस गाड़ी से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते थे, तो हमने वो गाड़ी अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर 10 करोड़ में खरीद ली। किसी ने रोका नहीं आप लोगों को? रोका ना, हमारे जमीर ने। ये जमीर कौन है? नसीर का भाई है ना जमीर, उसने रोका था। अरे अजीब बात कर रहे हैं, जो जमीर सबके अंदर होता है, आपके अंदर है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है, उस जमीर ने रोका था। उस वक्त दिमाग बंद हो गया था? किसका? जमीर का? आपका मैडम, अपने हाथों से उठा के दे दिए पैसे आपने। हाँ तो अपने ही हाथों से देने थे। अब क्या आपको बुलवाते कि आप अपने हाथों से दें? इनाम निकला, मेहमान आए, टाइम ट्रेवल, गाड़ी आई, लालच आया, पैसा दिया, मेहमान भाग गए, गाड़ी छोड़ गए। दुरुस्त? दुरुस्त। अब प्लीज चोर ढूंढ दीजिए ना, किसी तरह हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। मैडम मेरी बाइक चोरी हो गई है, वो अभी तक नहीं मिली। आपके 10 करोड़ कहाँ से मिलेंगे? वाह 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 भाई, बहुत खूब बहुत खूब। वो मैडम चाय मिल जाएगी? पत्ती नहीं है हमारे घर में। कहवा ही पिला दो। जब पत्ती नहीं है तो कहवा कहाँ से पिलाऊं? आई सी, मैं रिपोर्ट लिखता हूँ। यही लिख लीजिए आपका जो काम है। उधर असली तो नहीं लग रहे, संडे मार्केट से लिए होंगे भाभी ने। भाभी भी ना, ये दुख में बैठता हूँ। ओ बावली। हाँ। कहाँ? नमक डालने बावले। हमारे सालन में? नहीं, तुम्हारे जख्मों पे। अब एहसास हुआ बच्चों? जख्म खाने के बाद? नहीं, धोखा खाने के बाद। देखो मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। जो धोखा देके गई है ना, उसे ही दिखाना गुस्सा। मुझे यकीन है वो लौट के आएगी एक दिन। हाँ, उसकी खाला का घर है ना जो लौट के आएगी। अभी भी वक्त है, मेरे प्यार को पहचानो। एक मैं ही हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। यहाँ हम लुट गए, 5 करोड़ चले गए, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया और तुम्हें हीर रांझा सुनाने की पड़ी है। कोई चांस नहीं है। हीर रांझा का? नहीं, तुम्हारे रोमांस का। तुम्हारा कसूर है ये सब। क्यों? गाड़ी लेने का आइडिया मैंने दिया था। नजर लगा दी। गाड़ी को? मेरे प्यार को। भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी हानिया। जिस भी हाल में होगी, जहां भी होगी, लूटे हुए पैसे एंजॉय कर रही होगी। जहाँ देखो हानिया नजर आती है। दिमाग पे असर हो गया है? हानिया के? नहीं, तुम्हारे। पुलिस में रिपोर्ट कर दिया है। दिमाग की? हाँ, पुलिस वाला पार्ट टाइम साइकोलॉजिस्ट है। अबे लूटे हुए माल की पकड़ लेगी पुलिस। अब एहसास हुआ पुलिस की अहमियत का ना? नहीं, मेरे प्यार का। दिल लुट गया है मेरा। दुनिया से इतनी जल्दी? दुनिया से नहीं, मोहब्बत से जा रहा हूं मैं। बाय। अयान अयान, अरे बात तो सुनो। सुनाओ। तो वैसे मिला रही थी। अबे जाओ यार, अपने घर जाओ। अबे क्या हो गया? चूर हो रही हो इतना बुरा मुंह बना के? कौन मर गया है? मर जाता ना तो अच्छा होता। कौन? तुम और कौन? अरे पैसा गया, मट्टी पाओ, जिंदगी बची लाखों पाए।
लानत है भाई मेरे मुहावरे पर। तुम्हारे फैसले पर। अच्छा, मेरा वो फैसला ना जब मैंने तुमसे शादी का फैसला किया था। नहीं, गाड़ी खरीदने वाला फैसला। अरे गाड़ी मेरे अकेले का फैसला नहीं था, तुम्हें बड़ा शौक था, गाड़ी चलाऊंगी गाड़ी। शौक नहीं था, मैंने मासूम तो तुम्हारी बातों में आ गई थी। सजा जरूर मिलेगी तुम्हारी बातों में आने की, पैसा लूटने की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम घर में बैठे क्या कर रहे हो। तो क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं? बाहर निकल जाऊं, सड़क पर बैठ जाऊं? अब तो सड़क पे जाने की हालत हो गई है। तुम मुजरिमों को पकड़ क्यों नहीं लेते? मुजरिम क्या हलवाई की दुकान पर मिलते हैं, गरम गरम तले हुए, उठा के ले आऊं? अरे भाई थोड़ा टाइम लगता है, कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मुझे उम्मीद नहीं। तो खुद जाकर ढूंढ लो। मैं तो जाके ढूंढ लूंगी, तुम घर में बैठ के चूड़ियां पहन लेना। यार एक तो बैंक वाले भी डिमांड कर रहे हैं। चूड़ियों की नहीं, जो लोन लिया उस पैसों की। ओए, मुझे तो ऐसा लग रहा है चोर नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन हम दोनों जेल जरूर जाएंगे। ऐसी कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरे होते हुए तुम जेल कैसे जाओगी? हाय अल्लाह, मेरी जगह जेल तुम चले जाना। मुंह अच्छा ना हो ना तो बंदा बात जरूर अच्छी कर लेता है। थैंक यू। थैंक यू की बच्ची, चुप करके बैठ जा, मेरा फोन आ रहा है, रुक जा। हाँ हेलो, हाँ है? अरे भाई मैं कह रहा हूं ढूंढो, जल्द से जल्द ढूंढो उन मुजरिमों को। मुझे 1 हफ्ते के अंदर जो है ना वो मुजरिम हवालात पे चाहिए, बस। रोती रहेगी हर वक्त। मुझे पहले ही शक था उन तीनों पे। तो अबे बताया क्यों नहीं? क्या बताता, तुम लोग मेरी सुनते कब हो? अब क्या होगा? अब क्या होगा? सबसे पहले तो हमारी शादी कैंसिल होगी। हमारी शादी क्यों कैंसिल होगी? अबे लोग तो यही देखेंगे ना किस बेवकूफ फैमिली के दोस्त हैं। हाँ, लड़की वाले यही सोचेंगे हमारे बारे में। ये बात समझाना। हाँ, तू बेवकूफ? अबे नहीं, मेरी बात। हाँ, वैसे रिपोर्ट ये है कि आयशा भाभी ने एसएचओ को रिपोर्ट कर दी है, लेकिन पता कुछ भी नहीं चला। मेरी मानो तो इन्ना लिल्लाह पढ़ लो। एसएचओ की क्यों, मर गए? अबे नहीं यार, पैसों की जो चोरी हो गए हैं। चलें? पैसे हैं तेरे पास? 33 रुपए। हाँ, तेरे पास? 17 रुपए होंगे। कट चाय आ जाएगी। हाँ बस वही होगा। अब कट भी पिलाएगा क्या? अबे दोनों आधा आधा करके पियेंगे। कट आ जा। क्या सोच रहे हो? मैं इधर परेशान हूं, तू अब अपनी सोचों में लगा हुआ। क्या चक्कर, क्या आखिर? मैंने जो कहा है उस बात पे गौर करो। मुझे ये चोर हवालात के अंदर चाहिए, बस। तो सारे चोर हवालात के अंदर ही तो होते हैं, कौन से बाहर होते हैं? बच के रहना होगा, खतरा है। किससे? मुझसे? तू बड़ा कोई सुल्तान है, डाकू का नवासा है। अरे चोरों से डर होगा भाई। अरे काहे के खतरनाक चोर सर, इतनी आसानी से बेवकूफ बना के पैसे लेके चले गए। लेकिन ये बात किसी को पता ना चले कि वो पैसे ले गए। नहीं, कि वो आसानी के साथ बेवकूफ बना गए। वैसे वो बावले थे कौन? हाँ वो है मेरे कोई दूर के जानने वाले। तो गलती तो सारी उनकी है। मेरा बस चले तो उनको हवालात के अंदर कर दूं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लग रहा है कि पूरे शहर में नाकाबंदी करनी पड़ेगी। इतनी नफरी क्या मैं अपनी ससुराल से लाऊंगा? किसी भी हाल में पकड़ना है। किसको? मेरे ससुराल वालों को? अरे नहीं, उन चोरों को। सर ऐसे चोर बड़े खतरनाक होते हैं, पूरी प्लानिंग से आए होते हैं। वैसे हो सकता है कि अब तक वो दुबई पहुंच गए हो। दुबई? तो कोई बात नहीं, हम भी उनके पीछे दुबई चलेंगे। क्लिफ्टन तक जाने का पेट्रोल नहीं है आपकी गाड़ी में, और दुबई जाएंगे आप? अबे कोई तो रास्ता होगा। दुबई जाने का? नहीं, उन चोरों को पकड़ देगा। हाँ, इनाम रख देते। किन पे? लुटेरों पे? हाँ, वो ओलंपिक जीत के आए ना इसलिए। अरे जो उनको पकड़ेगा उनको इनाम दे देंगे। बात तो सही है। 5 लाख रुपए इनाम रख दूं? 10 लाख रख दे, हमें वैसे भी कौन सा देना है। बात तो सही की। अरे कौन है भाई? कौन है यार? घंटियों पे घंटियां बजा रहे हो यार। कौन है? कौन है? क्या हो गया? कौन हो तुम? पहचाना?
अब मैं पहचाना तभी तो भाग रहा हूँ मैं। अरे अरे मैं वो हाँ पहचान गया मैं। तुम तो लाश कम डाकू हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खत देना आया हूँ। डाकू से डाकिया बन गए तुम? तंज कर रहा था यार। तुम्हारा तंज इतना अच्छा तो तुम डाकू होते? तो क्या होता? किसी कॉमेडी शो के एंकर होते बेटे। अरे मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। अच्छा, कॉमेडी शोज के बारे में? नहीं, हानिया, जोया और यासिर के बारे में। तुम उनको कैसे जानते हो? अरे मैं उनका साथी था, भूल गए? तुम तो बताओ, एक लाश आए थे ना, कौन सा उनका कजन बन के आए थे? एक लाश को उसके मारने वालों का नाम कैसे पता? क्योंकि मैं लाश नहीं, उनके ही साथ था। क्या इतना बड़ा तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कौन सी मेरी अम्मी हो जो मुझे तुमसे झूठ बोलते हुए शर्म आएगी? पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी अम्मी को? तुम्हें? अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। अरे भाई, कौन सा सच? अरे वही जो मैं बताने आया हूँ। मेरी जान, अंदर आना, बाहर क्या खड़ा है? इतनी गर्मी हो रही। आज आ जाता, आज शाबाश मेरा भाई, आज शाबाश। बोलो, जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। बोलो। लेट हो गया मैं, ये मेरी लाइन थी। तू बोल ले। ओके भैया, बैठो सीधे होकर बैठो। हाँ, अब भाभी ने जो पूछा वो तो पूछा, मुझे बताओ शुरू से। बिल्कुल शुरू से। इस घर की बेगम साहिबा, जितना पता है सच कहूंगा। चलो बताओ अब। ओके, जिस दिन मैं पैदा हुआ मेरे अम्मा अब्बा बहुत खुश थे। नहीं, ये काम करते हैं, अब्बा की पैदाइश से शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? अबे आगे से लो थोड़ा। समझ गया। पहले दिन जब मैं स्कूल गया तब भी मेरे अम्मा अब्बा बहुत खुश थे। तुम लोग अगर माइंड ना करो तो मैं इसका गला दबा दूं। अम्मा अब्बा का? तुम्हारा। ओ हेलो, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे पैदा होने पे, समझे? ये बताओ हम लुटे कैसे? इसकी वजह से। आयान, मेरी वजह से? अयान, तुमने हमें धोखा दिया। बकवास कर रही है, सच बता। अरे तुमने बहुत बड़ी गलती की है। कहाँ? वहाँ। अबे वहाँ कहाँ? वहाँ जहाँ तुम पिस्तौल लेने गए थे। हाँ, ये पिस्तौल तो लेने गया था। हाँ गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ वो हमारी दुश्मनी चल रही है। किनसे? अरे दुश्मनों से जाहिर है। तो एक खंजर रख लो। अरे दुश्मनों को अमरूद काट के नहीं गिराने, अपनी हिफाजत करनी है। झूठ बोल रहे हो ना? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ ना। अब इस दफा सच बताना। हमारा ना 5 करोड़ का इनाम निकला। अब आपको पता है हालात तो खराब है, तो उसकी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल होनी चाहिए। अरे बेवकूफ, जब इतना बड़ा इनाम निकलता है तो किसी को नहीं बताते। भाभी ने भी यही कहा था। मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। मैंने सख्ती से तुम्हें मना किया था कि इनाम वाली बात किसी को नहीं बताना। तुमने जाके मुन्ना को बता दिया। और उल्टा मुन्ना तुझसे कह रहा था कि मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। सॉरी, मुंह से निकल गया था। मुन्ना के मुंह से निकल गया था? नहीं, मेरे मुंह से निकल गया था। आप बताइए डाकू भाई, आगे क्या हुआ? बाजी फिर वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ। अबे ओ, शायरों की रूह मत तड़पाओ। वहां क्या होता ये बताओ। अयान पिस्तौल लेकर वहां से चला गया, फिर मुन्ना ने फोन निकाला और नंबर मिलाया। 1 मिनट, तुझे ये कैसे मालूम? क्योंकि मुन्ना के अलावा वहां सिर्फ मैं मौजूद था। मुन्ना मेरा दोस्त है और उसी ने मुझे बुलाया था। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं भैया, वहां कोई नहीं था। अरे छुपा हुआ था अयान भाई, थोड़ी दूर। अच्छा ठीक है, मान लिया, आगे बताओ। फिर मुन्ना ने फोन निकाला और नंबर मिलाया। मेरा? तुम्हारा क्यों मिलाएगा, तुम तो चले गए थे ना। तो फिर किसका मिलाया? अपने बॉस का। अब ये मुन्ना का बॉस कहां से आ गया और है कौन वो? ये मुझे नहीं पता, मैंने तो बस बॉस सुना। अच्छा, आगे बोलो। आगे? अबे आगे लफ्ज नहीं, कहानी आगे बोलो यार। यार, ना तुम वहां पिस्तौल लेने जाते, ना इनाम की बात होती, ना ये सब कुछ होता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे इसको बाद में कोस लेंगे, इसने हमारे साथ ही रहना है। आगे की कहानी मुकम्मल करो डाकू भाई, क्या हुआ वहां पे? और उसी रात मुन्ना ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। 1-to-1 मीटिंग। पहले मैं भी यही समझा, लेकिन वहां 2 से ज्यादा लोग थे। 2 लड़की, 1 लड़का। नाम क्या थे उनके? वो मुझे नहीं पता। अरे तो जो तुझे पता है वो ही बता दो। ये पता है कि सबको नए नाम मिलने वाले थे। ये कोई किसी को उसके असली नाम से नहीं बुलाएगा। अबे तो कैसे बुलाएगा रे? तुम हानिया हो और मैं, तुम यासिर हो और मैं, तुम जोया हो और मैं, तुम लाश हो।
ओके। लाश? ये क्या बात है? करेक्टर दे मुझे भी। यार तू पंचर वाला है, डायलॉग नहीं बोल पाएगा, इसलिए तू लाश बनेगा। वैसे लाश की जरूरत है क्या प्लान में? हाँ हाँ, मेन रोल है। ओ भाई तू बहुत दिमाग खाता है। ये बता करना क्या है सबको शाणे? तुम लोगों को उनके घर जाना है और उनको यकीन दिलाना है कि तुम 1990 से गलती से 2025 में आ गए हो। ये बात सुन, इधर क्या फिल्म चल रही है? हैं? कहानी बहुत सीधी है, कुछ नया स्क्रिप्ट ला मार्केट में। फैमिली बहुत सीधी है, तुम्हें बस शीशे में उतारना है। किसको? फैमिली को? नहीं, आयान को। हो जाएगा रे। अबे इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है मुन्ना सेठ? सीधी तरह घर में घुस के लूट के आ जाते हैं। अबे आयान मुझसे गन लेकर गया है, अगर जबरदस्ती लूटने की कोशिश करेंगे तो कुछ खून खराबा हो सकता है, और वैसे भी मैं तशद्दुद पसंद नहीं करता। अरे दादा, अपन का तो ना बचपन का शौक पूरा होने वाला है। मोहब्बत करने का? अरे नहीं, 1-2 एक्टिंग का। तेरे को पता है, मेरे को ना बचपन से हीरोइन बनने का बड़ा शौक था। अबे ये क्या राम गोपाल वर्मा की बच्चियां दे दी हैं मुझे, इनके साथ क्या गैंग चलाऊं? ये रही प्लान की कापियां, ये तुम रखो। मेरा हाथ नहीं दिख रहा? मेरी कोई कॉपी नहीं है। अरे भाई तू लाश बनेगा, तुझे कुछ बोलना ही नहीं है। ए शाणे, फाइनल पेपर इसी में से आएगा क्या? हाँ हाँ, इसी में से आएगा, गलती की गुंजाइश नहीं है। पेपर में? नहीं, प्लानिंग में। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो 5 करोड़ हासिल करने हैं। काम हो जाएगा रे बेड़ू, तू टेंशन ही ना ले। और मैं भी सुरखरू हो जाऊंगा। हमारे सामने? नहीं, अपने बॉस की नजर में। यस।